बड़ी खबर, भारतीय खुफिया एजेंसी की चेतावनी। बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान व्यापक हिंसा और तबाही मचाने को तैयार आईएसआई। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। आने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में अथवा दौरान प्रदेश के किसी भी भाग में अगर आतंकी घटनाएं देखने को मिली तो हैरान होने की कोई बात नहीं है। अगर चुनाव के समय चारों तरफ अफरा तफरी और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नाजुक दिखे तो भी चौंकने की जरूरत नहीं है। पक्की खबर है कि पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश में युवाओं को प्रशिक्षण दे रही है। स्थानीय युवा और रोहिंग्या के लोग बेहद गरीबी में जीवन जी रहे हैं। आईएसआई समर्थित संगठन ऐसे युवाओं को पैसे और अन्य प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाते हैं और उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें ट्रेनिंग कैंप में भेज देते हैं। भारतीय सुरक्षा अधिकारियों को विभिन्न सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि आतंकवादी बंगाल की सीमा में घुसने वाले ही है। बांग्लादेश में व्यापक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों के मद्देनजर बांग्लादेश से लगती बंगाल की सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश की सरकार स्थिति को संभालने में असहाय है। ऐसे में आईएसआई समर्थक संगठन भारत में बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर सकते हैं। आने वाले कुछ महीनों में ये स्थिति अत्यंत गंभीर होने वाली है। There will only be one insignia. इस तरह की खुफिया जानकारी सरकार को मिलने के बाद सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध बढ़ा दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय हिंसा का होना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। चुनाव कोई भी हो, यहाँ हिंसा होता ही है। जानकार मानते हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव में व्यापक तौर पर राजनीतिक हिंसा देखने को मिल सकती है। आईएसआई का आकलन भी यही है। इसी राजनीतिक हिंसा का फायदा उठाकर आईएसआई बांग्लादेश के रास्ते बंगाल में भारी संख्या में आतंकवादी घुसपैठ कराना चाहती है ताकि बंगाल की शासन व्यवस्था को छिन भिन किया जा सके और यहां आईएसआई के आतंकवादी संगठनों का प्रभुत्व कायम हो सके। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान और आईएसआई की साजिश का पता लगा लिया है। बता दें कि इस समय बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन दर्जनों शिविरों में रोहिंग्या और स्थानीय गरीब युवाओं को पैसे और अन्य प्रलोभन देकर प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिन्हें अगले साल फरवरी से अप्रैल तक बंगाल में घुसपैठ कराया जाएगा। ये एकदम पक्की खबर है। इस खबर के बाद ही भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जब बंगाल में चुनाव हो रहा होगा तब आईएसआई की भरसक कोशिश ये होगी कि यहाँ व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी फैलाई जाए ताकि शासन प्रशासन का ध्यान बढ़ सके और इसी बीच बांग्लादेश के रास्ते भारी पैमाने पर आतंकवादी और रोहिंग्या बंगाल में प्रवेश कर सके। इन घुसपैठियों को ढाका में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आईएसआई बंगाल चुनाव के दौरान दर्जनों आतंकवादियों को बांग्लादेश के रास्ते बंगाल में गड़बड़ी फैलाने के लिए भेज सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि जब बंगाल में चुनाव होगा तब आईएसआई के आतंकवादी संगठन यहाँ हिंसा फैलाएंगे। उस दौरान यहाँ भारी संख्या में घुसपैठियों सीमा पार करेंगे। बहुत से रोहिंग्या व आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके जंगल में रखा गया है और बंगाल में प्रवेश के लिए सही मौके का इंतजार भी किया जा रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार एक ही समय में बंगाल की सीमा में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और आतंकवादी घुसपैठ कर सकते हैं। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में आईएसआई और चरमपंथियों का प्रभुत्व है। आईएसआई ने भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए ढाका में दर्जनों आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया है। ये सभी आतंकवादी बहुत जल्द असम, त्रिपुरा और बंगाल में नदी मार्गों से प्रवेश कर सकते हैं। इन आतंकवादियों को कुछ इस तरह से प्रशिक्षित किया गया है कि ये खुफिया मार्गों तथा घोर वन क्षेत्रों का फायदा उठाकर बंगाल की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। भारतीय खुफिया एजेंसियों की इस चेतावनी के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सुरक्षा प्रबंधों की व्यापक तैयारी और समीक्षा की है। सीमा पर बीएसएफ और केंद्रीय सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट है और उन सभी मार्गों का पता लगाया जा रहा है जहां से आतंकवादी बांग्लादेश के रास्ते बंगाल की सीमा में घुसपैठ कर सकते हैं। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा। बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।